मैं आज इंग्लिश की स्टोरी में आपको सिखाऊंगा कि लिसनिंग और रीडिंग कैसे इम्प्रूव करते हैं। स्टोरी के माध्यम से आज आप सीखेंगे और इस तरह कंटिन्यू हमारे साथ बने रहेंगे तो आप आई एम श्योर कि 1 मंथ के अंदर में आप अच्छे रीडर और अच्छे लिसनर बन जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक इंग्लिश स्टोरी के साथ। देखिए स्टोरी क्या कहता है। देयर वंस का मतलब होता है एक बार। देयर वंस वाज अ बॉय, एक बार एक लड़का था। देयर वंस वाज अ बॉय, एक बार एक लड़का था। हु मतलब होता है जो, तो यहाँ हु का यूज किया है कनेक्ट करने के लिए। एक बार एक लड़का था जो ग्रीव का मतलब होता है हो जाना, बढ़ जाना। ग्रीव बोर्ड, इसको पढ़ेंगे बोर्ड। बोर्ड का मतलब होता है बोरिंग का दूसरा रूप है, बोर हो जाना, यानी किसी काम से मन उब जाना, रुचि न रहना। किसी काम में मन न लगना, रुचि न रहना, उसको हम बोर्ड पढ़ते हैं, यानी बोर का सेकंड फॉर्म है। तो क्या हो गया, देयर वंस वाज अ बॉय, एक बार एक लड़का था। हु ग्रीव बोर्ड, जो कि उब गया, परेशान हो गया, और कहते हैं काम में मन न लगना, तो वो ऐसा हो गया, यानी वो परेशान हो गया, उब गया। व्हाइल वॉचिंग ओवर द विलेजरशिप, गांव वासियों के, देखिए क्या कहा, व्हाइल वॉचिंग, देखते देखते। व्हाइल वॉचिंग मतलब काफ़ी समय से कोई काम होता है उसको कहते हैं व्हाइल वॉचिंग, देखते हुए। ओवर द विलेजरशिप, गांव वासियों को, भेड़ों को देखते देखते, यानी गांव के भेड़ों को चराते चराते देखते देखते वो बोर हो गया था। ही लगा है इस लड़के के लिए। ही वांटेड, वह चाहता था। देखिए ही वांटेड, वह चाहता था। वांटेड का मतलब होता है, वांट का सेकंड फॉर्म है, वह चाहता था। सिंपल पास्ट टेंस है। वह चाहता था टू मेक थिंग्स मोर एक्साइटिंग, वह चाहता था कुछ एक्साइटिंग करने के लिए। एक्साइटेड का मतलब होता है कुछ रुचि आए, बोर हो गए हैं, कुछ रुचि आए, तो एक्साइटिंग के लिए कुछ अलग से करना चाहता था। तो वही लिखा है टू मेक थिंग्स मोर, कुछ अलग करने का, जिसमें उसको एक्साइटेड हो, वो एक्साइटिंग आए उसके अंदर में, यानी रुचि आए, थोड़ा सा कुछ अलग करना चाहता था। सो मतलब इसलिए, सो मतलब होता है इसलिए। ही एल्ड का मतलब होता है चिल्लाना। ही एल्ड सेकेंड फॉर्म है, एल्ड ये सेकेंड फॉर्म है। उसने चिल्लाया आउट, एल्ड आउट एक साथ आएगा। उसने चिल्ला पड़ा, ही एल्ड आउट, उसने चिल्ला पड़ा। क्या चिल्लाया, डैट, ऐसा चिल्लाया कि ही सा मतलब ऐसा चिल्लाया कि लोगों की वह देख लिया है, उल्फ, एक भेड़ियों को देख लिया है। वह ऐसा चिल्लाया कि ही सा उल्फ चेसिंग द शिप, मतलब उसके चिल्लाहट में ऐसा लोगों को फीलिंग कराया कि एक भेड़िया चेसिंग कर रहा है हमारे शिप को। चेसिंग का मतलब होता है पीछा करना। भेड़िया भाग रहा है, शिप भाग रहा है और भेड़िया उसको खरीद रहा है पकड़ने के लिए, खाने के लिए। ऐसा फीलिंग कराया लोगों को अपनी चिल्लाहट में, लेकिन रियल में ऐसा नहीं था। भेड़िया जो है वो शिप को, यानी जो उल्फ है, भेड़ जो है, वो भेड़िया को पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए उसने चिल्ला पड़ा, जैसे कि भेड़िया भेड़ को पीछा कर रहा है खाने के लिए, लेकिन रियल में ऐसा नहीं था। ऑल द विलेजर्स, सभी विलेजर्स केम रनिंग, भागते हुए आए। देखिए
केम रनिंग का मतलब होता है भागते हुए आना। टू ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है यहाँ पे हाँकना नहीं, भगाना। टू ड्राइव, भगाने के लिए। द उल्फ अवे, यानी भेड़िया को वहां से दूर भगाने के लिए लोग भागते हुए आए। यानी गांव वासियों यानी विलेजर्स जो है वो भाग कर आया। किस लिए भाग कर आया? ताकि हम उस भेड़ को जो भेड़िया जो पीछा करा भेड़ को, उसको उल्फ को भगा दे यहाँ से। गांव वाले ने इस तरह रनिंग करते हुए तेजी में भाग के आए उस बच्चे को रक्षा के लिए। तो क्या वो बच्चा रियल में ऐसा कर रहा था? नहीं, वो तो कुछ एक्साइटिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर रहा था, लेकिन रियल में वहां पर कोई जानवर आया नहीं था। तो गांववासी जितने भी गांववासी यानी विलेजर्स तो थे, वो दौड़ते हुए वहां से आए अपने अपने खेतों से, अपने अपने घरों से। किस लिए? टू ड्राइव, ड्राइव भगाने के लिए। द उल्फ अवे, वहां से भेड़ियों को। अवे का मतलब होता है भगाना, पर दूर भगा देना वहां से, ठीक है। हाउ एवर, जबकि ऐसा नहीं था। हाउ एवर, जबकि दे टोल्ड हिम नॉट टू डू इट, डू टू इट, यानी कहा बोला? दे टोल्ड हिम, वे लोग उसको बोले थे नॉट टू डू इट, ऐसा मत करना अगेन। यानी वो पहले से भी बताए और वो लोग बता गए, दे टोल्ड हिम, उनको बता गए कि ऐसा दोबारा मत करना, यानी झूठ मूठ के नाटक ऐसा मत करना। विलेजर्स ने उनको बोल गए। दे किसके लिए लगा है? तो ये दे लगा है विलेजर्स के लिए, यानी विलेजर्स ने उनको कह गए, उस लड़का को कह गए कि तुम दोबारा ऐसा मत करना। डू नॉट डू इट अगेन, ऐसा दोबारा मत करना। शॉर्टिंग आफ्टर, यानी विलेजर्स को जाने के बाद थोड़ी ही देर में, उसको बोलते हैं शॉर्टिंग आफ्टर, थोड़े ही देर में। शॉर्टिंग आफ्टर का मतलब थोड़े ही देर में। ही रिपीटेड, वह फिर से रिपीट कर दिया। दिस एंटिक, एंटिक का मतलब होता है विलक्षण, यानी चिल्लाना, रोना फिर से शुरू कर दिया, जबकि फिर से रियलिटी नहीं था। बट दिस एंटिक, इस एंटिक को, इस विलक्षण को, एंटिक मतलब होता है विलक्षण, यानी जिसमें रोना चिल्लाना हो, ऐसा शुरू कर दिया फिर से। द विलेजर केम रनिंग अगेन, फिर से दौड़ते हुए गांववासी लोगों ने आए, फिर आए ओनली टू फाइंड ये चेक करने के लिए। इस बार विलेजर आए हैं भेड़िया को भगाने के लिए नहीं, लेकिन तेज में ही आए हैं, दौड़ते हुए ही आए हैं, पर इसलिए कि देखते हैं कि भेड़िया आया है कि नहीं। इस पॉइंट व्यू से विलेजर्स दौड़ते हुए आए। क्या विलेजर्स को इस बार भेड़िया मिला होगा? इस बार भी नहीं मिला होगा, क्योंकि इस बार भी उसने नाटक किया है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, तब तक आगे एक बार फिर से देख लीजिए। देयर वंस वाज अ बॉय, एक बार एक लड़का था। हु ग्रीव बोर्ड, उसने उब गया, परेशान हो गया। व्हाइल वॉचिंग ओवर द विलेजर शिप्स, गांववासियों को भेड़ को देखते हुए, चराते हुए। ही वांटेड टू मेक थिंग्स मोर एक्साइटिंग, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता था। सो ही एल्ड आउट दैट ही शा अ उल्फ, ऐसा वो नाटक किया जैसे मानो उसने भेड़िया को देख लिया है। चेसिंग द शीप्स, जो कि भेड़ को पीछा कर रहा है। ऑल द विलेजर्स केम रनिंग, ऑल विलेजर्स भागते हुए आए। टू ड्राइव द वुल्फ अवे, उस भेड़िया को भगाने के लिए। हाउ एवर, जबकि दे टोल्ड हिम, जबकि गांववासी ने उन्हें कह के गए, डू नॉट डू इट अगेन, ऐसा दोबारा फिर से मत करना। बट शॉर्टली आफ्टर, थोड़ी ही देर में, ही रिपीटेड दिस एंटिक, इस विलक्षण को फिर से वो रिपीट कर दिया। विलेजर केम रनिंग, विलेजर भागते हुए फिर से आए। ओनली टू फाइंड, रियलिटी चेक करने के लिए फिर से भागते हुए आए। चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस स्टोरी को, और फिर मैं आपको इसका इसमें कंटिन्यू करते हैं, और फिर से आपको फिर मोरल ओरल बताऊंगा कि इसमें क्या हम सीख मिला हमको। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं, और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसा वीडियो कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे, यह प्रॉमिस है मेरे। चलिए आगे हैं।